हेलो सॉफ्टवेयर वाले बंदों। तो कल मैंने बताया था कि सेटअप कैसे करना है, कैसे कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है। आज हम डे वन में शुरू करते हैं कि हमें पाइथन सीखना कैसे है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ऑब्वियसली चैट जीपीटी पे जाएंगे। ओके, सफारी खोला, यहाँ पे चैट जीपीटी खोला। और अभी जैसे मैंने यहाँ सर्च किया था थोड़ी देर पहले, पाइथन सिंटैक्स ऐसे ही पूछेंगे, सिंटैक्स इन पाइथन। ओके, एंटर मारेंगे और सिंपली यहाँ पे ये बता देगा कि पाइथन में क्या सिंटैक्स होता है, और बस सीख गए पाइथन। या फिर ये तो बहुत बेसिक बता रहा है ना, और ये कुछ भी बता सकता है ऐसा वैसा। तो इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, kaggle.com/learn। ओके, kaggle.com पे जाएं और वहां से लर्न सेक्शन पे ये है kaggle.com/learn। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे आपके जितने भी ट्यूटोरियल हैं सब दिए हुए हैं, और ये मुझे को बेस्ट रिसोर्स लगता है अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो। और यहाँ इंट्रोडक्शन टू पाइथन में यहाँ रिटन ट्यूटोरियल्स हैं। अर्थमेटिक वेरिएबल पे जाएंगे और यहाँ से जाके इसको ऐसे पढ़ लेंगे। तो अगर इतना इजी है तब तो आ जानी चाहिए, पर अभी तक आई क्यों नहीं पाइथन? ठीक है। तो दिक्कत यह है कि प्रोग्रामिंग में दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो है आपका कोडिंग, ओके, यानी कि कोड लिखना। ओके, एक है लॉजिक बिल्डिंग। तो कोडिंग आपकी ये एआई वगैरह कर सकते हैं, ओके। आ लॉजिक नहीं बना सकते हैं जैसा कि हमें चाहिए एग्जैक्टली जो हमारा एप्लीकेशन है वैसा लॉजिक नहीं बना सकते हैं वो। हमें ही डिजाइन करना होगा, ठीक है। अभी तक कोडिंग तक का ऑटोमेट किया है हमने, लॉजिक का अभी उतना नहीं हुआ है, ठीक है। और शायद कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक ह्यूमन ही समझ सकता है, ओके। तो उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ेंगी एआई को, और वो वैसे ही इम्प्लीमेंट करता जाएगा, ओके। तो बड़ा सिंपल सा अब वर्क फ्लो है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझिए, उसे सिंप्लीफाई करें, उसे सही सही तरीके से एआई को दें, और वो वैसे वैसे बिल्ड कर देगा। और जहां वो गलती करेगा वहां पे हम जाके उसे सही कर देंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ओके। आ ठीक है, तो ये आप वैसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। मैंने और कई सारे यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखे पाइथन के ऊपर, और मोस्टली सब ट्यूटोरियल में एक बात मैंने कॉमन देखी, इन्हीं सारे सिंटेक्सों को बार बार बताते रहते हैं, ओके। और उसी को लिख लिख के आईडी पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये फंक्शन है, ये ऐसे स्ट्रिंग है, ये डाटा टाइप है, ये है वो है। भाई सब कुछ है, उसके बाद हमसे प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हो रही? तो भाई इसलिए नहीं हो रही है प्रोग्रामिंग क्योंकि हमें लॉजिक बनाना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और लॉजिक बनाने के लिए करने पड़ते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, ओके। इसलिए यहाँ पे 3P सीरीज में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके लॉजिक सीखेंगे। और टाइम और जो जिनमें बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोजेक्ट्स बताए हैं, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, उसमें दिक्कत यह है कि वो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बड़े बड़े वीडियोस हैं, ठीक है। और अब क्योंकि वो एआई के आने से पहले रिकॉर्ड किए गए, ओके। तो उनमें ये दिक्कत है कि इतना ज्यादा अटेंशन टाइम भी नहीं बचा है अब हमारे पास सीखने के लिए, ओके। और इतना कंपटीशन है कि हम उतना टाइम दे भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब हम इस तरीके से सीखेंगे कि हम एआई से जितना काम करवाना है वो एआई से करवाएंगे, और जितना लॉजिक बनाना है जो बेसिक्स हैं वो हम खुद से सीखेंगे, ओके। तो कैसे करना है चलिए, अब मैं सही तरीके से बताता हूँ, अभी तो जस्ट ऐसे ही बता रहा था। ओके, तो ये सारे तो ट्यूटोरियल हो गए, ओके। अब मान लीजिए हम आते हैं सिंटेक्स के ऊपर, और आते हैं यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहली बात इसने बताई प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। सो प्रिंट क्या है? प्रिंट तो ऐसे लिखने को तो सीधे कीबोर्ड से लिख दो, हेलो वर्ल्ड। तो ऐसा प्रिंट स्टेटमेंट क्या अलग कर देता है जो कि हम सीधे लिखने से नहीं होगा? ऐसा कौन सा एप्लीकेशन या आपने रियल वर्ल्ड में देखा हो, या ऐसा कुछ जहां पे प्रोग्रामिंग से लिखने की जरूरत हो, ना कि कीबोर्ड से टाइप करके, ठीक है। तो अंतर क्या है? एक प्रोग्राम का हेलो वर्ल्ड लिखने में, और एक इंसान का हेलो वर्ल्ड कीज दबाने में, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे क्या होता है
हम जब एक-एक की दबाते हैं, एच दबाया, तो वहाँ पे एक बिट स्ट्रीम जाती है 01, 00, 111 ऐसे करके एक बिट स्ट्रीम जाती है हमारे कीबोर्ड के यूएसबी से अ, हमारे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? और वो कंप्यूटर के सीपीयू को पता चलता है कि भाई ये की दब गई है, ठीक है? और वो फिर स्क्रीन के ऊपर ये जो डिस्प्ले आ रही है, इसमें पीछे जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको बताता है कि भाई एच लिखना है और वो एच लिख जाता है, ठीक है? पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम लिखे ये हेलो, ठीक है? जैसे कि क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेड बस पे बस बुक करी, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बस बुक करते हैं आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है योर बस बुकिंग कन्फर्म्ड ओके, कैसे आ रहा है वो? इतना ऑटोमेटेड एकदम और साथ में बस वाले का नंबर भी आ जाता है, ठीक है? और बहुत सारी रुकिए ये मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, तो साथ में बस वाले का नंबर भी आ जाता है और भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि टू, फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक प्रोग्रामिंग ही करके दे सकती है, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटाबेस बना हुआ है, उससे डाटा लेना है कि कौन-सा बंदा है, कौन-सी बुकिंग हुई है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है? और तब उसको एक मैसेज में लिखना है और फिर उसको बताना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो कोई ह्यूमन बैठ के इतना सारा टाइप नहीं कर सकता है ना बार-बार, ठीक है? हर सेकंड 50-60 और ना जाने कितने हज़ारों में बसेस बुक हो रही हैं, ठीक है? तो बार-बार तो कोई टाइप नहीं कर सकता है, तो हमको ज़रूरत है एक प्रोग्राम उसको टाइप करे, ठीक है? एक प्रोग्राम उसको टाइप करे, ये हमारा रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी जगह है, वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, अमेज़न पे जाते हैं, तब लिख के आता है हेलो, कॉमा सॉफ्टवेयर वाला बंदा। तो जब तुम खोल रहे हो, तब सॉफ्टवेयर वाला बंदा तुम्हारा नाम लिख के आ रहा है, ठीक है? जब कोई और तुम्हारा दोस्त खोलेगा, तो उसका नाम लिख के आएगा, ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट जगह तुमको लॉजिक लगाना होता है और वो लॉजिक के लिए हमें वहाँ पे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? ये हो गया एक यूज़ केस, ठीक है? दूसरा आपका ये है कमेंट्स तो वो क्योंकि जब आप कोई कोड लिखेंगे तो उसको ह्यूमन्स को भी समझना होगा। चलिए मैं साथ-साथ इसको लिखता भी जाता हूँ, तो मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ। ओके, ये मेरा कल वाला कोड है जिसमें हमने वो हेलो वर्ल्ड बनाया था, ठीक है? चलिए मैं एक और बना लेता हूँ अभी डे 1 ओके, डे 1 डॉट फाइव ओके और यहाँ पे वही प्रिंट यहाँ पे जैसे मैंने पहली बार में तो लिखा हेलो, कॉमा वर्ल्ड, ठीक है? ये हेलो वर्ल्ड हो गया। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रन किया। पाइथन डे 1 डॉट फाइव ओके, क्या ओके पाइथन 3 लिखना पड़ेगा मुझे इसमें मैप में। पाइथन 3 डे 1 डॉट फाइव तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है? इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ मैं, 1 सेकंड। आई गेस अब विज़िबल होगा, थोड़ा-सा छोटा ओके। तो ये हो गया आपका पाइथन 3 डे 1 डॉट फाइव में आ गया हेलो वर्ल्ड, ओके। पर अगर हमको यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो सॉफ्टवेयर वाला बंदा लिखना हो, ठीक है? तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम यहाँ पे बार-बार चेंज थोड़ी करते रहेंगे, हेलो सॉफ्टवेयर वाला बंदा, हेलो हार्डवेयर वाला बंदा, ऐसे बार-बार चेंज नहीं करते रहेंगे, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं इसको हम अकेला हेलो लिख देते हैं, ठीक है? इसको हमने अकेला हेलो लिख दिया और यहाँ पे अब हम इसको अलग से यहाँ पे वर्ल्ड या सॉफ्टवेयर वाला बंदा या हार्डवेयर वाला बंदा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बट इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी हमें बार-बार खुद से ही लिखना पड़ रहा है, कीबोर्ड से इनपुट देने पड़ रहे हैं, राइट? तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इक्वल टू तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? स्ट्रिंग डिफाइन कैसे करते हैं? डबल कोट के अंदर आप जो भी यहाँ पे वर्ड देंगे वो उस कंटेनर में, उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ नेम हो गया सॉफ्टवेयर वाला बंदा, ठीक है? बंदा, ओके। नेम हो गया सॉफ्टवेयर वाला बंदा और यहाँ पे मैं नेम कर दूँगा, ओके।
तो ये यहाँ मैंने इस लाइन में क्या किया, मैंने लिखा सॉफ्टवेयर वाला बंदा, और सॉफ्टवेयर वाला बंदा अब ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी कि एक करेक्टर। अच्छा, ये एक्चुअल में जितने भी वर्ड हैं कंप्यूटर साइंस में, सारे उसकी प्रीवियस टेक्नोलॉजी से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे, उस टाइम पर जब कंप्यूटर बन रहे थे, तब प्रिंटिंग प्रेस का काफी यूज था, ठीक है। तो हुआ क्या कि प्रिंटिंग प्रेस में जब एडिटर बनाता है, तब वो ऐसे करेक्टर्स की बीट्स होते थे करेक्टर के, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो करेक्टर के बीट्स होते थे और उसको वो एक धागे में परोता था सच में, ठीक है। जैसे अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करना है, तो वो एक धागा लेता था, उसमें एच डाला, फिर ई डाला, फिर एल डाला, फिर एल डाला, फिर ओ डाला, फिर कॉमा डाला, फिर एक खाली बीट डाला। तो ऐसे बीट बाय बीट बाय बीट, यानी कि मोती मोती जो होते हैं ना, मोती जैसे करेक्टर्स होते थे मेटल के, और उनको वो रस्सी में पिरोता था, ठीक है। और उसी रस्सी को स्ट्रिंग बोला जाता था, और वही स्ट्रिंग पूरे लगते थे, और फिर वो न्यूज़पेपर का पूरा एडिट बनता था, और उससे प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होता था, ठीक है। तो जब वही फंक्शंस हमने यहाँ डिफाइन करे कंप्यूटर साइंस में, तो हमने वही प्रिंट डिफाइन कर दिया, प्रिंट वाला, और वो स्ट्रिंग ले लिया हमने इसके लिए। तो स्ट्रिंग क्या है? करेक्टर की एक स्ट्रिंग, यानी कि एक वैसे ही एरे, ठीक है। एक के बाद एक करेक्टर, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी स्ट्रिंग है, ओके। ये आपकी स्ट्रिंग है, यानी कि पहले एस, अब ये एस एक्चुअल में क्या है, ये भी एक एस का ही करेक्टर है, यानी कि ऐसे 0 1 0 0 1 ऐसे करके एस का ही करेक्टर असाइन हो रखे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स जब हम जोड़ देंगे, तब वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और ये जो पूरी स्ट्रिंग बनी, उसको हमने एक वेरिएबल, एक कंटेनर टाइप का बनाया नेम, और उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका नेम असाइन हो गया। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, तब वो कहेगा क्या? हेलो सॉफ्टवेयर वाला बंदा, ठीक है। इसको सेव करें, इसको सेव किया, इसको यहाँ पर मैंने चला दिया। python 3 day 1.5, ओके। यहाँ पर आ गया हेलो सॉफ्टवेयर वाला बंदा। ओके, यहाँ मैंने सिर्फ एक स्पेस डाला है, दो स्पेस कैसे आ गए? क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट फंक्शन है, ये अपने आप सेपरेटर डिफाइन करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, डिफाइन प्रिंट, यहाँ वैल्यूज देगा। सेप मतलब सेपरेटर, ओके। तो अगर कुछ नहीं दिया गया है, सेपरेटर कुछ नहीं दिया गया है, ये सेपरेटर का टाइप स्ट्रिंग है, और अगर कुछ नहीं दिया गया है, तो वो अपने आप एक स्पेस करेक्टर को अपने आप ऐड कर देगा, ठीक है। यानी आप कॉमा कॉमा करके जितनी चीजें देते जाएंगे, उसमें अपने आप एक खाली स्पेस ऐड होता जाएगा। और ये एंड होता है बैकस्लैश एन, यानी कि अपने आप बाद में एंटर कर देगा। अब ये बैकस्लैश एन क्या है, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं या कैसे यूज किए जाते हैं, ये मैं बताऊंगा, ओके। बट बैकस्लैश एन अभी आप इसको समझ लो जैसे कि कीबोर्ड पे सच में एंटर दबाया हो, ऐसा है बैकस्लैश एन लिखना स्ट्रिंग में, ओके। और यहाँ पे अपन फाइल भी दे सकते हैं, जिसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, और फ्लश भी दे सकते हैं कि हमें कब ये चीज को फ्लश कर देना है, ठीक है। ये है, देखो, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वही जो आपका ये 0 1 0 1 की स्ट्रीम आ रही है, वही, ठीक है, वही स्ट्रीम है। टू सिस डॉट एस टी डी आउट क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट, ओके। जब अपन कमांड लाइन में काम करते हैं, तब वहां पे एस टी डी आउट, एस टी डी इन ऐसे करके स्ट्रीम बनी होती है। उसी स्ट्रीम में ये आ रहा है। अगर तुम इस स्ट्रीम को बदल दोगे कहीं और, तो वो कहीं और जाने लगेगा, और किसी वेब सर्वर में डाल दोगे, तो ये वेब सर्वर में जाने लगेगा, ठीक है। बट वो लो लेवल पे होता है, इसको हाई लेवल पे कैसे करना है, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। कि इसको कहीं और कैसे डालना है। सो ये हो गया। उसके बाद या set is string inserted between values, default a space, and end is string appended after the last value, default a new line, ओके। तो ये यहाँ इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमें सीखना कैसे है, ठीक है। मैं यहाँ आपको सिर्फ प्रिंट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया, देन जस्ट hover on it and you will get how to use its perimeter, okay। जस्ट hover किया, uh, और ये यहाँ पे मिल गया मेरे को, ठीक है। ये अपने आप आ गया, VS कोड ने सजेस्ट कर दिया, ठीक है।
फाइल अ फाइल लाइक ऑब्जेक्ट स्ट्रीम डिफॉल्ट टू द करंट एसटीडी डिफॉल्ट टू द करंट sys डॉट एसटीडी आउट, यानी कि अगर आप कुछ नहीं दोगे तो अपने आप एसटीडी आउट जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसमें चला जाएगा। अगर आप किसी फाइल का ऑब्जेक्ट देते हो तो फिर ये स्क्रीन पे स्टैंडर्ड आउट पे आने की जगह ये जाएगा उस फाइल के अंदर, ठीक है। ये जो भी इसका वैल्यू आएगा वो जाएगा फाइल के अंदर, ठीक है। और फ्लश क्या है, वेदर टू फोर्सिबली फ्लश द स्ट्रीम, तो जो स्ट्रीम जा रही है उसको फ्लश करना कि नहीं। ऐसे ही आप कोई भी फंक्शन यूज करोगे तो या तो कंट्रोल और उस पर क्लिक दबा के आप सीधे उसको फॉलो कर सकते हो, या तो उस पर होवर करोगे क्लिक करके तो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप कोई भी फंक्शन को ऐसे समझ सकते हो अगर कोई भी नया फंक्शन आता है तो। आ, ओके, ये हो गया आपका हेलो सॉकर वाला बंदा, ओके। अब ये जो वैल्यू है आप इसको किसी डाटाबेस से भी ले सकते हो, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डाटाबेस है बसेस का, ठीक है। और किस बंदे ने कौन सी बस बुक की है अगर ये दिया हुआ है तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। फाइन, तो ऐसे हमको ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो ऐसे यूज करना है, ओके। और ये फायदा है इसका। आ, क्या मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज के दिखाऊं किसी को? जैसे अगर मुझे यही मैसेज 10 बार भेजना है, 12 बार भेजना है तो मैं व्हाट्सएप पे इसको भेज सकता हूँ। आ, या किसी और उस पे, ठीक है। आ, और क्या क्या बताया था चैट जीपीटी ने हमें? हम्म, ओके, हाँ कमेंट। तो कमेंट हम यूज करते हैं कैसे? आ, जैसे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी ह्यूमन ह्यूमन जब इस कोड को देखेगा तो उसको भी कुछ समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को जब ये कोड भेजूंगा तो आप इस कोड को देख के क्या समझोगे कि ये जो मैंने नया फंक्शन डिफाइन किया या नया फंक्शन कॉल किया वो मैंने क्यों किया, अगर मुझे ये बताना है आपको। तो मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, मैंने मैंने इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लिया क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ कि सीखते कैसे हैं, है ना। सीखते कैसे हैं, ये नीचे जाने लगा तो मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना पड़ेगा। मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हम लिख सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट, या तो हम बार बार लगा सकते हैं, वही हैश बार बार लगाएंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तो दो तरीके हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट लिखने के। पहला तो हम ट्रिपल कोट यूज करें, ट्रिपल कोट यूज करें और ऐसे लिख दें, या फिर मल्टी लाइन हम कमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ, मैं इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लिया क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ कि सीखते कैसे हैं। ये सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड नहीं है। अ, हमें ये समझना है, ये समझना है कि प्रोग्रामिंग की नीड ही क्यों है, नीड ही क्यों है, ठीक है। और लॉजिक और प्रोग्रामिंग में, नहीं लॉजिक और कोडिंग में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो या तो मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लिख सकते हैं तीन या मतलब हर लाइन के पहले ये हैश 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 यूज करके, या तो फिर ऐसे ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया कि आप इसको कब यूज करेंगे, जब आपको किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो जो उस कोड को बाद में देखेगा उस बंदे को, ठीक है। तो इस टाइप से हम कमेंट को यूज करते हैं, यूज टू एक्सप्लेन कोड, जब आपको कोड को एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये भी ऐसे ही सिखा रहा होगा कुछ कुछ तो। पहले इसने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाया, फिर +1 +2 कराया, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे ऑपरेशन बताना शुरू कर रहा है। 9 - 5 भी कर सकते हैं। फिर ये ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं अगर हम मैथ वगैरह में यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना,
फिर वेरिएबल में असाइन करना, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रिंग असाइन करके दिखाई, ये हमको इंटीजर असाइन करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। फिर माई वेरिएबल, ये सब वही है जो हर ट्यूटोरियल वाला बताता ही है। तो है, इसको सिर्फ टाइप कर करके एक्सप्लेन कर देना, मेरे ख्याल से वो ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल ट्यूटोरियल मेरा मानना ये है कि उसमें ये होना चाहिए कि हम इन जो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज पूछूंगा तो ये मुझे लिख के दे देगा, ठीक है। तो फिर मैं सीख क्या रहा हूँ उसमें, मेरा उसमें क्या लर्निंग है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेक अ गेम फॉर 5 year old बॉय यूजन, या बॉय नहीं, गर्ल भी हो सकती है, तो चाइल्ड यूजन पाइथन, ठीक है। ये गेम बना के दे देगा, कुछ कुछ करेगा और गेम बना के दे देगा, ठीक है। अब उसमें तुमको मान लो कुछ चेंज करना है, जैसे ये देखो, इसने एक बढ़िया सा टर्टल का यूज करके एक बढ़िया सा गेम बना करके दे दिया, ठीक है। अब लेकिन तुमको चाहिए कि ये तुम्हारा डिस्टेंस 40 ना हो, या फिर तुमको चाहिए कि वो राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में चले, ऐसा करके कुछ चाहिए। तो फिर जनरली लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने देखा अपने जूनियरों को यूज करते हुए, इसको कोड को कॉपी करेंगे, इसको चला के देखेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा तो वापस से इस कॉपी वाले कोड को इसको देंगे, ओके, या फिर उसी में पूछेंगे कि मेक इट मूव राइट व्हेन अप थ्री इज राइट, ठीक है। ऐसे ही बार बार उसको बोलते रहेंगे, भाई कर दे प्लीज कर दे, थोड़ा सा कर दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे, ठीक है। बस ऐसे ही बोलते रहेंगे और वो ऐसे ही और ज्यादा उसमें मैश करता रहेगा और पूरा कंफ्यूज रहेंगे। जबकि बड़ा आसान है इस कोड को समझना, ये जो इसने इतना बड़ा सा कोड लिखा है बड़ा आसान है, और बस क्या पता आपको इस माइनस को प्लस करना हो और आपकी चीज से हो जाए। बट उसको करने के लिए पहले आपको ये डेफ समझना पड़ेगा कि क्या है ये मूव लेफ्ट, कब क्या है ये मूव लेफ्ट, यहाँ पर क्यों लिखा गया है, ये ऑन की क्या है, ये ऑन की इवेंट क्या है, ये स्क्रीन डॉट ऑन की ही क्यों लिखा गया है, ये अकेला ऑन की क्यों नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें ही हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है, ना कि जो एक्चुअल में आप बना रहे हैं वो। अगर आपने ये सिंपल बेसिक बेसिक चीजें सीख ली, देन आप आराम से इस कोड को अ, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ देखो, इसने कुछ कुछ तो किया, फिर ये बीच का मेरे को कोड दे दिया कि इस वाले फंक्शन को यहाँ से <260 पे सेट x+30 कर दो, ठीक है। अब मैं ये मूव अप की राइट ढूंढूंगा यहाँ पर, फिर उस मूव राइट, पता नहीं ये फंक्शन तो इसने लिखा भी नहीं था पहले, कहाँ से फेंक दिया मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ ये है ऐड दिस फंक्शन बिलो मूव राइट, तो मूव राइट के नीचे इसको ऐड कर दो और क्या कर दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। फालतू का बताता रहेगा। और यही बात हम अगर किसी एआई एजेंट को बोलेंगे तो वो फिर बताने की जगह कर भी देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको आके बोलूँ, उसी कोड को दूं, ये मैंने इसको दे दिया और कहा राइट दिस इन डे 1, ये को पायलट का एजेंट है, ठीक है। डे 1, ओ सॉरी, मेरी पिक्चर ही आ रही है, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको इस तरफ लगा लेता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे वही वाला कोड दे दिया, ओके, और यहाँ लिख दिया राइट दिस इन डे 1 पाई विथ लॉजिक ऑफ मूविंग टर्टल लेफ्ट व्हेन राइट। हाँ, ये जब तक जनरेट कर रहा है तब तक मैं एक बढ़िया बात बता ही देता हूँ। तो इस P3 सीरीज को तभी फॉलो करना जब तुम सच में सीखना चाहते हो कि एक्चुअल में कोड कैसे लिखे जाते हैं, पीछे कैसे सोचा जाता है, एग्जैक्ट थिंकिंग क्या होती है। जब तुम्हें ये समझना हो तभी करना, वरना बहुत सारे पाइथन के लिटरली जाने कितने कोडिंग ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं पाइथन के, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है सिंटेक्स को ऐसे लिखते हैं, प्रिंट ये प्रिंट वो, 1+2=3, 1+2=3 मतलब ट्रू फॉल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। और वो लिटरली जो वो लोग पढ़ा रहे हैं वो तुम आराम से किसी भी चैट जीपीटी को पूछोगे जाके,
मैंने अभी-अभी रिसेंटली एक दीदी का देखा ट्यूटोरियल, उन्होंने सिंपली जो भी लिखा है यहाँ पर kaggle.com/learn पर, उसी को बस मुँह से बोल के बता दिया है, ठीक है? चाहे उसमें ये समझ आए कि ना आए कि एग्ज़ैक्टली अ, मतलब सोचना कैसे है, एग्ज़ैक्टली लॉजिक कैसे बनाना है, वो आए या ना आए, उससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ अगर मैं दोबारा से बना दूँगा तो यूज़फुल होगा। अगर आपको वैसे ही कुछ देखना है या फिर एकदम डिटेल में प्रोजेक्ट देखने हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप बहुत सारे अलग चैनल हैं, उन पे जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आपको डिटेल में प्रोजेक्ट देखने हैं तो हैरी भैया ने भी अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको इतना ही बताऊँगा यहाँ कि अगर आपको बेसिक आते हैं या फिर आप बेसिक का अगर चैटजीपीटी वगैरह से पूछ सकते हैं, तो एग्ज़ैक्टली प्रैक्टिकली कैसे उनको यूज़ करना है, ठीक है? आप 5-10 प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर बाकी के प्रोजेक्ट्स का लॉजिक आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, ओके, ये लिख लिया है एजेंट ने, मैं इसको टिक कर लेता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। पाइथन 3 डे 1 डॉट 5। ओके, हाँ, बढ़िया। अभी ये लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ तो ये राइट जा रहा है। मैंने लेफ्ट की दबाई तो ये राइट जा रहा है, राइट की दबाई तो लेफ्ट जा रहा है। और जब ये गिर जाएगा मैं नहीं इसको कैच कर पाऊँगा तो कुछ नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है? अच्छा वो बार-बार उसी जगह गिरता रहेगा, ठीक है? तो ये बनाया है। अच्छा गेम है, बस लॉजिक इसने उल्टा कर दिया है, तो मैं उस लॉजिक को सही कर लेता हूँ। कैसे सही करेंगे? अ, ओके, एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, तो इनने एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी टर्टल, तो टर्टल लाइब्रेरी इसको अब मैं वापस मूव कर लेता हूँ इस तरफ, ठीक है? हाँ, तो इनने एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी टर्टल, तो लाइब्रेरी इम्पोर्ट करना क्या होता है? अ, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है? यहाँ में एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से तुम इम्पोर्ट करके लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर सकते हो। जैसे ये डे 1 पे अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया है या कुछ भी डिफाइन किया है, तो उसको हम किसी और पाइथन स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करें? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ यूज़ करना है main.py में, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ मैं कमेंट लिख दूँगा अ एक्सप्लेनिंग इम्पोर्ट, ओके। और यहाँ पे मैं अगर इम्पोर्ट डे 1 करूँ तो डे 1 के जो भी फंक्शन है वो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डे 1 में फंक्शन है मूव लेफ्ट, तो अब यहाँ पे कहीं मूव लेफ्ट नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर मैं मूव लेफ्ट करता हूँ, ये डे 1 डॉट मूव लेफ्ट करता हूँ, तो मैं डे 1 का मूव लेफ्ट यूज़ कर सकता हूँ। डे 1 डॉट मूव लेफ्ट, ठीक है? ये यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मूव राइट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसे नहीं सिर्फ मूव लेफ्ट लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा फ्रॉम डे 1 इम्पोर्ट एवरीथिंग, ओके। एवरीथिंग के लिए स्टार लिखा जाता है। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट स्टार मतलब एवरीथिंग, ओके। या फिर जो भी आप फंक्शन नाम देंगे वो, अगर मैं कहूँ सिर्फ मूव लेफ्ट, तो सिर्फ मूव लेफ्ट इम्पोर्ट होगा डे 1 से, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे मूव लेफ्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे ही, लेकिन अब मैं यहाँ पे मूव राइट को नहीं यूज़ कर पाऊँगा, क्यों? क्योंकि मूव राइट यहाँ पे इम्पोर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है? ये सजेस्ट कर रहा है क्योंकि ये एआई अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के सजेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ इम्पोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है? अगर आपको वो यूज़ करना है तब आप यहाँ पे डे 1 डॉट मूव राइट भी नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? अगर यहाँ ड्रॉप डाउन में शो करता तो यानी कि आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्ट हुआ नहीं है, क्यों? हमने क्योंकि डे 1 से सिर्फ मूव लेफ्ट इम्पोर्ट किया है, ना डे 1 को इम्पोर्ट किया है, ना मूव राइट को इम्पोर्ट किया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर डे 1 डॉट मूव राइट भी आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट डे 1, ठीक है? तभी आप डे 1 डॉट मूव राइट को यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ये सजेस्ट करने लगा, है ना? तो अ, अगर आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है ऐसे डॉट लिख के, तब आप ऐसे कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर स्क्रीन इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि टर्टल के अंदर एक स्क्रीन नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया होगा और उसको हम
ये देखो गो टू डेफिनेशन, ठीक है, ये टर्टल डॉट पाई है। जैसे अपन बना रहे हैं ना मेन डॉट पाई, अपन बना रहे हैं डे वन डॉट पाई, वैसे ही किसी और ने बनाई होगी पाइथन का जो डेवलपर रहा होगा, या फिर जो कोर डेवलपर्स रहे होंगे उनने लिखा होगा ये टर्टल डॉट पाई। तो उस टर्टल डॉट पाई के अंदर देखो ऐसे ही डिफाइन है। ये देखो मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। टर्टल डॉट पाई आर किंटल बेस्ड टर्टल ग्राफिक मॉड्यूल फॉर पाइथन वर्जन ये कॉपीराइट है दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये देखो ये फिर से एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा है बंदे ने। तो ये देखो रियल लाइफ में ऐसे चीजें यूज होती हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में एक पैकेज है जो कि ऐसे ही लिखा गया है जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद इन्होंने किंटर को इंपोर्ट किया, तो ये भी बेस्ड है किंटर पे। जैसे अपना डे वन बेस्ड है टर्टल पे, वैसे टर्टल बेस्ड है किंटर पे, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ कुछ इनने जितने इनके लिए यूजफुल वेरिएबल रहे होंगे वो डिफाइन किए हैं। ओपन सोर्स में बड़ा इजी है सीखना, लाइक लिटरली तुम अगर 10-15 स्क्रिप्ट पढ़ लो जो लिटरली में यूज हो रही है, जैसे ये टर्टल डॉट पाई हो गई, ठीक है, या पाई गेम डॉट पाई हो गई। अगर तुम बस ये ओपन सोर्स स्क्रिप्ट जाके एक बार पढ़ लो तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में कोड कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ इनने फंक्शन डिफाइन किया है, कन्फिग डिक्शनरी कन्फिगर कर रहे होंगे। यहाँ इनने बताया भी कन्वर्ट कंटेंट ऑफ कॉन्फिग फाइल इनटू डिक्शनरी, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन लिखा है बंदे ने, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वहां पे उसने समझा भी दिया। यहाँ पे फंक्शन है एक्चुअल में जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जस्ट डेफिनेशन के नीचे लिखी जाती है उसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। तो ये डॉक स्ट्रिंग है, तो जो अपन हॉवर करते हैं और वो लिख के आता है ना, जो जो वीएस कोड डिटेक्ट कर रहा था, जो सजेस्ट कर रहा था, वो एक्चुअल में ये जो डॉक स्ट्रिंग है इसी को पढ़ के सजेस्ट करता है। जैसे कि एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा था ना, फॉर एग्जांपल यहाँ जो मूव लेफ्ट है, ये मूव लेफ्ट है, यहाँ मैं लिख दूं मल्टी लाइन, ये है डॉक स्ट्रिंग फॉर मूव लेफ्ट, जैसे आ गया इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया। यहाँ मैं लिख दूं सॉफ्टवेयर वाला बंदा इज एक्सप्लेनिंग मूव लेफ्ट फंक्शन, या एक्सप्लेनिंग डॉक स्ट्रिंग फॉर मूव लेफ्ट, है ना, डॉक स्ट्रिंग फॉर मूव लेफ्ट फंक्शन, है ना। इसको मैंने यहाँ सेव किया, इसको मैंने यहाँ सेव किया। अब मैं मेन डॉट पाई में जहाँ पे इसको इंपोर्ट किया था, अगर मैं इसको हॉवर करूंगा ऐसे, तो ये देखो यहाँ पे ये जो सजेस्ट कर रहा है VS कोड, सॉफ्टवेयर वाला बंदा इज एक्सप्लेनिंग डॉक स्ट्रिंग फॉर मूव लेफ्ट फंक्शन, जो अपन ने डेफिनेशन के जस्ट नीचे मल्टी लाइन स्ट्रिंग दी थी उसको डॉक स्ट्रिंग बोली जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होने वाली स्ट्रिंग। और सारे कोड एडिटर उसी स्ट्रिंग पे ही रिलाई करते हैं, उसी को रीड करके शो कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो अब VS कोड वो शो कर रहा है जो मैं चाहता हूँ शो करे, ठीक है। उसको करने के लिए हमें डॉक स्ट्रिंग का यूज करना पड़ता है। चलो ये भी एक बहुत अच्छी चीज कवर हो गई यहाँ पर। और ऐसे ही जितनी चीजें बीच में आती जाएंगी मैं कवर करता जाऊंगा, जो जो हमारे लिए यूज होती जाएगी। और अ, जो छूट जाएगा वो मैं अगले लेक्चर में, अगर कुछ छूट जाता है मैं वापस से ये वीडियो देखूंगा, कुछ छूट जाता है तो मैं वापस से आके अगले वीडियो में ये बता दूंगा, ठीक है। पर सीखने का तरीका यही है कि जो जो यूज होता जाएगा उसको हम सीखते जाएंगे। ओके। और जो यूज नहीं हो रहा है वो तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, तो एक्स्ट्रा फालतू का बताने का भी कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे, सही बताऊं तो। ठीक है, ये हो गया। ओके, वापस से हम आ जाते हैं इंपोर्ट पर। तो इंपोर्ट करने के दो तरीके बता दिए मैंने, फ्रॉम लाइब्रेरी इंपोर्ट फंक्शन या फिर इंपोर्ट डे वन। ये फ्रॉम और ये उसमें भी होता है जब हम बहुत सारे लाइब्रेरी ये मॉड्यूल्स को मिला के एक पैकेज बना देते हैं, ठीक है। तो उससे भी यूज होता है कि फ्रॉम पाइगेम इंपोर्ट, फिर कोई एक फाइल होगी जो कि उससे हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, या फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट URL ओके। तो या फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट सिक्योरिटी, नहीं, फ्लास्क सिक्योरिटी अलग अलग होता है, वो फ्लास्क अंडर इसको सिक्योरिटी से इंपोर्ट सिक्योरिटी होता है, एनीवे वो सब बात की चीजें हैं। ओके, उसको स्किप करते हैं। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट करने के लिए, कमेंट भी हो गया। ओके, और क्या बचा, डे वन पे थे ना। हाँ, तो इसको हमें चेंज करना था, इसको हमें मूव लेफ्ट वाले को मूव राइट करना था, मूव राइट वाले को मूव लेफ्ट करना था।
तो या तो सीधे हम इस फंक्शन के डेफिनेशन ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है? या तो फिर हम इस लॉजिक को बदल सकते हैं। लॉजिक क्या बोल रहा है कि अगर माइनस 260 से ज़्यादा है तो बास्केट को माइनस सेट एक्स एक्स माइनस 30 कर दो। ओके, ये मुझे लग रहा है कि जब इस तरफ से इस तरफ लाना है और इस तरफ से उस तरफ ले जाना है तब का लिखा है इन्होंने, क्योंकि ये देखो यहाँ से पूरा ही चेंज करके एक्स माइनस 30 पे डाल दे रहा है। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो पता करने के लिए सबसे इजी है कि जो मेन फंक्शन चल रहा है उसको पढ़ा जाए। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़े ट्राई, ये गेम लूप है, मेन लूप है। वाइल ट्रू स्टार डॉट सेट वाई, तो यहाँ पे पहले स्टार की सेट वाई कर दिया इन्होंने। सेट वाई एक फंक्शन होगा जो कि स्टार में लिखा होगा। आ, ओके, स्टार भी एक टर्टल ही है, टर्टल डॉट टर्टल। तो जितने भी टर्टल के फंक्शन है वो स्टार में आ जाएंगे, मतलब हम यूज कर सकते हैं। ये टर्टल यहाँ डिफाइन किया है और ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा जो कि हमने स्टार में सेव किया है, ठीक है? या तो हम देख भी सकते हैं ये क्या रिटर्न करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके गो टू डेफिनेशन पे करना होगा, या तो कंट्रोल क्लिक से भी आप जा सकते हैं। तो ये टर्टल का फंक्शन है, यहाँ पे इनने ये सब कुछ किया और उसके बाद यहाँ रिटर्न कर रहे कुछ। तो ये क्लास टर्टल है। जब ये हम ये जो अंडरस्कोर इनिट होता है ना, ये होता है कंस्ट्रक्टर। तो जब मैं ऊप्स वगैरह पढ़ाऊंगा, जब क्लासेस पढ़ाऊंगा, तब मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है? आ, लेकिन ये रिटर्न क्या करता है वो देखना है हमें। यहाँ तो इनने कुछ रिटर्न नहीं किया, ठीक है? रॉ टर्टल डॉट इनिट को कॉल कर दिया इनने, ठीक है? यानी कि जब हम इस टर्टल को कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन होगा जो कि ये रॉ टर्टल को के इनिट को कॉल करेगा, ये सारी चीजें पास करके, ठीक है? तो हमको रॉ टर्टल पढ़ना पड़ेगा। रॉ टर्टल में क्या लिखा है? ये स्क्रीन लिया इनने, फिर ये इनका कंस्ट्रक्टर है, इसमें इनने कुछ कुछ किया। क्या किया वो से हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एट द एंड इनने क्या किया? स्क्रीन डॉट टी, तो ये इनने टी नेविगेटर को पास कर दिया, टी पेन को पास कर दिया। ये पास करते ही जा रहे हैं पीछे के पीछे। ओके, टी नेविगेटर तो ऐसे ही जहाँ पे एंड में सबसे ज्यादा होगा वो वहां से रिटर्न कर रहा होगा एक कुछ जो रिटर्न में आएगा। ओके, आ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। आ, ये एक्सपेरिमेंटेशन वाले मेथड में एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम काफी लगता है एक एक चीज सीखने को। लेकिन एक बार अगर आपने सीख ली तो वो बहुत ज्यादा अ, समझना इजी हो जाता है, ठीक है? इसको छोड़ते हैं हम। बेसिकली ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा जो कि स्टार में आ रहा है, ठीक है? और फिर ये सारी चीजें उसी में पास हो रही हैं। अम, हाँ, तो कहाँ थे हम? ऑन की पे थे ना? हाँ, तो ऑन की स्पेस पे ये हैंडल करेगा कमांड, और या सेट वाई स्टार कोर वाई -3, और ये स्टार वाई कोऑर्डिनेट लेस देन -300 स्टार गो टू रैंडम रेंडेड। तो यहाँ पे ये रैंडमली वाई कोऑर्डिनेट सेट कर रहा है हमारे स्टार के, यानी जो वो कॉल कर रही थी उसके। और ये लेस देन 40 अगर होगा बास्केट का डिस्टेंस, अगर ये बास्केट का डिस्टेंस लेस देन 40 होगा तो स्टार गो टू। हाँ, तो ये स्टार गो टू रैंडम डॉट रेंडेंट। ओके, अगर हमने उसको ले लिया, कैच कर लिया, तो वो वापस से स्टार की पोजीशन बदल देगा, ठीक है? और इस टाइप से हमारी फिर उसके बाद स्क्रीन को अपडेट कर रहे हैं ये। ओके, तो हमको करना क्या था? हमको मूव लेफ्ट में राइट जाना था, राइट में लेफ्ट जाना था। तो या तो हम यहाँ पे जब हैंडल कमांड में क्या है? कमांड इक्वल टू राइट तो मूव लेफ्ट, कमांड इक्वल टू लेफ्ट तो मूव राइट। ये पता नहीं कौन सी दिमाग लगा के एआई ने लिख दिया है। एनीवे, मैं इसको मूव राइट कर देता हूँ और इसको मूव लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो जब लेफ्ट होगा तब लेफ्ट वाला कॉल होगा, जब राइट होगा तो राइट वाला कॉल होगा, ठीक है? इतना सिंपल से एडिट करना था हमें। ये पता नहीं क्यों ऐसे कह रहा है।
एनीवे ये सही नहीं है। अब हम इसको डे 1.5 को चला के देखेंगे। आ, अभी भी लेफ्ट में लेफ्ट जा रहा है, राइट में राइट में जा रहा है, ऐसा क्यों? हम्म टाइप लेफ्ट और राइट। अच्छा, ये मूव यहाँ पे ऑन की मूव लेफ्ट है राइट पे, और मूव राइट है लेफ्ट पे, तो इसको भी हमें राइट लेफ्ट करना पड़ेगा। तो या तो हम टाइप करेंगे तब ये यहाँ पे जब हम टाइप करेंगे तब ये चेंज होगा, या तो फिर जब हम यहाँ से की दबाएंगे, ये ऑन की वाला जो है इस पे दबाएंगे तब ये चेंज होगा। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। अभी ये, हाँ अभी ये सही चल रहा है, लेफ्ट में लेफ्ट जा रहा है और राइट में राइट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सी की दबा रहा हूँ ये दिखाने का तो कोई तरीका है नहीं, बट हाँ अब जब मैं लेफ्ट दबा रहा हूँ तब लेफ्ट जा रहा है, राइट दबा रहा हूँ तब राइट जा रहा है, और अब ये गेम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जैसा कि उसमें लिखा है कि जब मैं उसमें लेफ्ट और राइट क्लिक करूंगा तो भी ऐसे ही होगा, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे पहले इसे छोटा करना पड़ेगा। आ, और जब मैं यहाँ पे लेफ्ट टाइप करूंगा तब ये लेफ्ट जाना चाहिए, ठीक है। LEFT लेफ्ट। वाह, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे तो बोला था इसने, कमांड इक्वल टू राइट। लेकिन ये तब है जब हैंडल कमांड में किया जाए, और हैंडल कमांड कब आएगा, जब हम ऑन की स्पेस दबाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो जब हम इसमें स्पेस की दबाएंगे। अच्छा ठीक है, यहीं पे ये कमांड पूछ रहा है, अब मैं लेफ्ट लिखूंगा तो ये लेफ्ट जाएगा, स्पेस दबाऊंगा। हाँ, अब तो ये स्पेस की भी नहीं ले रहा है। हैंग कर गया शायद ये कमांड, ये गेम हैंग कर गया। एनीवे जो भी है, ठीक है, तो आप लॉजिक समझ गए होंगे। आ, और कैसे अपडेट करना है AI के कोड को वो भी समझ गए होंगे। अभी कहाँ तक आ गए थे हम अपने इसमें ट्यूटोरियल में? आ, ये तो फालतू बकवास करने लगा था। तो प्रिंट का यूज आप सही से समझ गए होंगे, आई होप। और इंपोर्ट कैसे करना है उसका यूज भी समझ गए होंगे। वेरिएबल असाइन करना भी समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल इन्हें असाइन कर रहे हैं, और ये सब है, ये सब तो आप कर ही लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार एक्सरसाइज नॉट नाउ, मेरे को दूसरा ट्यूटोरियल देखना है, तो क्या है? मुझे लगता है कि ऐसे तो हम बहुत सारा कंफ्यूज होते रहेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे जैसे अभी हम टर्टल में अंदर जाते गए और खो गए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि कल से एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। 43 मिनट का वीडियो हो गया। शिट, मैं सोच रहा था इसको आधे घंटे में निपटा दूंगा। एनीवे, ठीक है, तो ये ऐसे सीखना है, ठीक है। ये वाला वीडियो इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि इसमें मेजर चीज यही थी कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है किसी भी चीज को, ठीक है। और कैसे हमें AI के जाल में नहीं फंसना है। ये चीज तो मैं हर वीडियो में बताऊंगा कि कैसे AI फकअप कर देता है और कैसे उसे संभालना है, ठीक है। आ, और कुछ अच्छा, कल फिर क्या शुरू किया जाए? इसने अब इसके बाद क्या शुरू किया? अच्छा, ये तो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को छोड़ो, इसके नेक्स्ट पे जाएं, कैसे जाएं? अ, नॉट नाउ, दिस इज नेक्स्ट, ओके। अरे, ये तो एक्सरसाइज ही आ गई। वापस इसके कोर्स पे ही चले जाते हैं, वहां से तो देखो। वापस कोर्स पे कैसे जाऊँ लेकिन?
तो ये आपको खुद से एक्सरसाइज करवाता है, जब आप करेंगे तब आप इसको कर लीजिएगा। अभी मेरे को बस इसके कंटेंट देखने हैं। कोड नहीं, लर्न पे जाऊँगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में जाऊँगा, अरिथमेटिक एंड वेरिएबल पे, ये हो गया अरिथमेटिक एंड वेरिएबल। इसके बाद मैं पीछे आऊँगा और ये है फंक्शन। अच्छा, तो अब हमें कल पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब ठीक है। जितना भी ये पहला ट्यूटोरियल का था वो तो सारा कवर हो ही गया, कुछ बचा है वो तो मैं देख लेता हूँ एक बार। अम, और उनका रियल लाइफ में यूज भी समझा दिया है मैंने। ये प्रिंट वगैरह तो हो गया है। अर्थमेटिक ये तो बताने की जरूरत है नहीं। प्लस मतलब प्लस, माइनस मतलब माइनस, ठीक है। इनटू मतलब मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का नियम लगता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है, जैसा सिंपल मैथमेटिक्स में होता है, सेम टू सेम वैसा ही है। एक अच्छी बात है कि ये जो एक्सपोनेंट है ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है, तो ऐसे अलग अलग प्रायोरिटी होती है। और अगर सेम प्रायोरिटी है तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एक्सपोनेंट में राइट टू लेफ्ट करता है। यानी कि अगर आपने लिखा दो की, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। अम, इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं आइडियली खोल लेता हूँ। ठीक है, आइडियली में ये एक्सप्लेन करना इजी है। आइडियली आपका ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन का वो है। तो यहाँ पे मैं जो ऑफिशियल और कोड एडिटर वगैरह भी है, तो ठीक है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरमेंट। हाँ, 1+2 ये तो बता ही दिया। ये हिंदी में क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैंने हिंदी से कर दिया। हाँ, ठीक है, तो ये 1+2, ये तो 3 कर देगा, ठीक है। अगर आप करते हैं 1+2+5, तो ये पहले 1 को 2 में जोड़ा, फिर 3 को 5 में जोड़ा, ऐसे करके ये 8 आया, ठीक है। बट एक्सपोनेंट के केस में उल्टा होता है, कैसे? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 9 हो गया। अब 3 की पावर 2 की पावर 2, ये कितना होना चाहिए? तो ये 3 की पावर, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि 3 की पावर 2 की पावर 2, तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, और 9 9 जा 81। ओके, लेकिन अगर आप जाएंगे 2 की पावर 2, अरे यार ये तो इसमें समझ ही नहीं आएगा, कुछ और करते हैं। ये तो दोनों ही केस में 81 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 2 की पावर 3, तो ये आया 6561, यानी कि 2 की पावर 3 8 आया, और 3 की पावर 8, सॉरी, 3 की पावर 8 6561, ठीक है। 2 की पावर 3, यानी कि पहले 2 की पावर 3 कैलकुलेट हुआ, फिर वो 8 गया 3 की पावर में, यानी कि पहले ये कैलकुलेट हुआ, उसका वैल्यू इसके पावर पे गया, ठीक है। और अगर आप करेंगे यहाँ लेफ्ट टू राइट, तो यानी कि पहले 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आएगा 9, और फिर 9 की पावर 3 आएगा 729। तो अगर ये लेफ्ट टू राइट होता, यानी कि पहले 3 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3, तो ये इतना आता, पर ये लेफ्ट टू राइट नहीं होता है। एक्सपोनेंट के ही केस में बस राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि पहले 2 की पावर 3 कैलकुलेट होगा, फिर वो पावर लगेगी 3 पे। ओके, बाकी आपका जितना भी है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, यानी कि डिवाइड में जैसे करके देखें, 6/5 डिवाइड बाई 3, तो ये आया 0.3999। 6/5 इतना, 5/3, नहीं, 6/5 इतना, 1.2, और 1.2/3, ये आया। ओके, और ये कैसे हुआ? क्योंकि पहले लेफ्ट टू राइट 6/5 कैलकुलेट हुआ, यानी 1.2, और फिर 6/5 का जो आंसर आया वो ये आया, और ये लेफ्ट टू राइट में ऐसे आया। अगर ये राइट टू लेफ्ट होता तो कैसा आता? 5/3 इतना, और 6 बाई इतना,
ये समझे आप? यानी कि ये 5/3 पहले कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पर पहले कैलकुलेट 2/2 की पावर 3 हुआ था और उसका आंसर आया था 3 की पावर में। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पहले 6/5 कैलकुलेट हुआ, फिर वो जो आंसर आया वो बाई 3 हुआ, ठीक है? तो ये ऑपरेटर्स में है। यहाँ पे एक बार मैं चैटजीपीटी से भी लिखवा लेता हूँ, जिससे कि कुछ अगर छूट रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो टेल मी precedence and operator in Python। चलिए, ठीक है, तो ये इसने लंबा चौड़ा दे दिया है, जो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया है वही है। बस इसने सारे ऑपरेटर्स को कवर किया है, बट मेन चीज वो उतनी है जितना मैंने बताया, लेफ्ट टू राइट वाला, राइट टू लेफ्ट वाला, और आ, ये जो कहा गया, हाँ, ये ब्रैकेट यूनरी, ये आपके उसमें लगते हैं, क्या कहते हैं, यूनरी वगैरह, बुलियन लॉजिक में, ठीक है? एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट वही डबल स्टार से एक्सपोनेंट आता है इसमें। मल्टीप्लाई यानी कि कोई मल्टीप्लाई अकेले स्टार से आता है। डिवाइड, ऐड, रिलेशन, नॉट, एंड, और ये सब भी आपके लॉजिकल उसमें, मतलब बुलियन लॉजिक में लगते हैं, ठीक है? ये जैसे 5 ग्रेटर देन 3 किया तो वो आपका ट्रू देगा, ओके, बुलियन लॉजिक। ये ट्रू देगा, ठीक है? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो पता ही है। 10 + 5 = 15, 10 × 2 = 20, 10/2 और इनका प्रेसिडेंस भी बता दिया मैंने, कैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाता है वो भी बता दिया है, ठीक है? ये यूनरी है, जैसे माइनस प्लस, जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेते हैं, ओके। ये आपका एक्सपोनेंट हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8, ओके। और ये हो गया आपका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से आप बता सकते हैं कि अगर आपको फोर्सफुली पहले कोई और वो कराना है जो कि प्रेसिडेंस में नहीं आता है, तो आप ब्रैकेट लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, बोर्ड मास जैसे होता है ना। अम, हाँ, यही है। लेकिन इसने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाली चीज नहीं बताई है। टेल मी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो ये बता देगा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, इवैल्यूएट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड, लो डिवीजन, मॉड्यूलस, या ये शिफ्ट, या फिर एंड और नॉट, और ये कंपैरिजन वाले जितने भी हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और इन सब में जाता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट, ओके, जो मैंने अभी आपको बताया डिवाइड के केस में, ठीक है? जैसे कि 20 - 5 - 5 में क्या होगा, पहले 20 - 5 होगा यानी 15, और फिर 15 में से 5 जाएगा 10, जो इसने यहाँ समझाया है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको वहां डिवाइड के केस में समझाया है, ठीक है? राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड जाती है पावर में और असाइनमेंट में। अच्छा, हाँ, असाइनमेंट में भी जाती है, यानी कि पहले बी वाली चीज, सॉरी, A = B = C में सी वाली चीज बी में जाएगी, फिर बी वाली चीज ए में जाएगी, ठीक है? वो पता नहीं चलता है क्योंकि सबको बराबर ही होना है एट द एंड, लेकिन एक्सपोनेंट के केस में आपको पता चलेगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है? तो पावर, असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, जैसे कि +x - x0, ओके। तो ये जो है ये सारे आपके राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी कि पहले राइट वाला कैलकुलेट होगा, फिर उसका जो वैल्यू आएगा वो लेफ्ट वाले के साथ फिर ऐसे कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है? पर ये सिर्फ होगा एक्सपोनेंट, असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर्स के केस में, ठीक है? तो असाइनमेंट का तो पता नहीं चलेगा कभी, क्यों? क्योंकि सभी बराबर होने हैं, तो ऐसा कोई केस नहीं आएगा जहाँ पे ये बदल जाए। हाँ, यूनरी का है, ऐसा आ सकता है, अगर आपने माइनस 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 ऐसे लिखा है तो फिर जो बाद वाला माइनस होगा, वैसे इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एट द एंड तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा। बट हाँ, एक्सपोनेंट के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहना है इनको यूज करते हुए, जैसे कि यहाँ पे सेम इसमें भी वही एग्जाम्पल दिया है, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो पहले 3 की पावर 2 9 होगा, फिर वो 2 की पावर में जाएगा,
ठीक है, तब वो 512 आएगा। ओके, ना कि पहले 2 की पावर 3 होगा, पहले 2 की पावर 3 होगा और फिर उसकी पावर 2 होगा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। ओके, सेम वही ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, यानी कि सब ए बी सी सेपरेट 10 हो जाएंगे। पर वो ऐसे होंगे कि पहले सी 10 होगा, फिर वो बी को 10 करेगा, फिर वो ए को 10 करेगा, ठीक है? सी इक्वल टू 10, फिर बी इक्वल टू सी, फिर ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो सबके आउटपुट 10 ही आएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाता है इन सबके, राइट टू लेफ्ट जाता है इन सबके, ठीक है? तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा? और कुछ बचा? कमेंट कमेंट मैंने बता दिया कैसे करने हैं, क्यों करने हैं, क्यों इनकी जरूरत है, वो भी बता दिया, करके भी दिखा दिया, ठीक है? आ, हाँ, ये बकवास है, ठीक है? असाइनमेंट मैंने बता दिया, वेरिएबल बनाना बता दिया। वेरिएबल बनाने के लिए बस वेरिएबल का नाम लिखो, इक्वल टू लगाओ। यहाँ पे कुछ इंट str कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे वेरिएबल का नाम लिखो, इक्वल टू लगाओ, जो वैल्यू बननी है वो दे दो, ठीक है? अम, हाँ, ये अपडेट हो गया, पहले 3 दिया फिर 100 दिया तो 100 हो जाएगा, ठीक है? ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप सेम ही वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि डाटा टाइप भी अपने आप चेंज हो जाएगा, जो आप नया लिखेंगे वो आ जाएगा, ठीक है? अम, हाँ, वेरिएबल में ऐड करके वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। ये सब करके आप ऐसे करके जो इनने कुछ दिखाया है तो वो सब कर सकते हैं। आई डोंट थिंक और कुछ बचा है, ठीक है? तो दैट्स इट। ओके, आज के लिए इतना काफी है। 56 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ। और ऐसे ही हम रोज बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग वाली सीरीज है उसमें ऐसे ही रहेगा, रैंडम चीजें आती रहेंगी। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो प्रैक्टिकल लर्निंग वाले में ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रैंडम चीजें आती रहेंगी। और हम प्रैक्टिकली चीजों को सॉल्व करेंगे। मैं भी फंसूंगा उसको थोड़ा सा, अगर अगर लगता है कहीं ज्यादा देर फंस गया हूँ, टाइम वेस्ट हो गया है, तो उसको मैं एडिट से हटा दूंगा। नहीं तो अपन दोनों लोग से साथ में जूझेंगे और सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट एट द एंड हमको खुद को संभालना आना चाहिए, और जो हम एआई एजेंट यूज कर रहे हैं उसको संभालना भी आना चाहिए, ठीक है? दोनों चीजें हमें सीखनी है। ओके। हाँ हाँ हाँ। और क्या ही है? हाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक बार अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई, और मुझे नहीं लग रहा कि अगर हम इस तरीके से नहीं जाते तो इतनी सारी नई नई चीजें खुल के आती, ठीक है? अगर एक स्क्रिप्ट बना ली जाती और उसको सिर्फ पढ़ दिया जाता तो उसमें सारी चीजें मे भी कवर नहीं होती। इसमें बहुत सारी नई चीजें भी खुल के आई होंगी, और मुझे ये तरीका सही लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ये तरीका ज्यादा अच्छा है या फिर वो स्क्रिप्ट लिख के और बस उसको पढ़ देना वाला, ठीक है? बट 3P सीरीज का मान के चल, 3P है या P3 है? P3 है ना? हाँ, P3 सीरीज। हाँ, P3 है ना? हाँ, P3 सीरीज। तो P3 सीरीज का अगर मान के चले तो बाई प्रैक्टिकली तो ऐसे ही सीखा जा सकता है, ठीक है? और अगर ऐसे ही आता होगा तभी तुम दोनों चीजों को सही से संभाल पाओगे। ओके। और कुछ बचा है क्या आज के लिए? अब 58 मिनट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ पूरा घंटा ही पूरा कर दूं। तो कुछ एक नई चीज बता देता हूँ, या फिर अच्छा, आ, हाँ, एआई जॉब नहीं लेगा। एआई सोच नहीं सकता है। आ, और कुछ कर सकते हैं क्या हम? चलो ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल बातें बता सकता हूँ अगर जाननी हो तो। खैर, ठीक है, 58 मिनट ही रखते हैं। चलो बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट।